हेलो, हाउ आर यू? किसी को स्ट्रेस तो नहीं हो रहा? कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब क्लासेस लगेंगी, कब एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे या रिटर्न होंगे? कोई स्ट्रेस नहीं करना है। कभी कभी लगता है ना, लाइफ में कोई एंटी स्ट्रेस टैबलेट होना चाहिए, सो वी कैन रिड्यूस आवर स्ट्रेस. Okay, students, today's our topic is anti-stress hormone, that is ethylene. Till now, we have discussed about auxin, we have discussed about cytokinin, and now it's time to discuss about ethylene. Ethylene is very important hormone in plant life. Before discuss about ethylene, let's discuss something about its importance, and let me share one incident. Few days back, I purchased few mangoes. It was quite good, little green in color, little tight also, because I was thinking that I will consume these mangoes in 3-4 days. So I purchased little green. 3-4 days after, I found that some smell is there in my kitchen. And when I saw that one of the mangoes, out of those 4-5 mangoes, one of the mangoes was rotten and it was producing a pulpy juices, and it produced a foul smell. Do you know, guys, this smell is because of ethylene. That mango turned green to yellow. That is because of ethylene. It ripened, but on over ripening, on over maturing, it may produce foul smell. So today's our topic is ethylene, and we will discuss in detail. So today's topic is ethylene. Ethylene is only gaseous hormone. बच्चों, दिमाग बहुत अच्छे से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में. नेम द गैसियस हार्मोन इथाइलिन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नेम द फॉलोइंग में फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम द हार्मोन विच इज गैसियस इन नेचर, और व्हाट इज द नेचर ऑफ इथाइलिन हार्मोन. दैट इज गैसियस हार्मोन बिकॉज इट इज ओनली हार्मोन विच इज गैसियस इन नेचर. अभी हमने डिस्कस किया था कि जब हमने वो मैंगोस हम घर पर लेकर आए, एक मैंगो खराब हो गया और उस मैंगो के बाद में बाकी 3-4 मैंगो भी खराब हो गए. रीजन इज, जब हमने बास्केट में ये मैंगो, ये मैंगो, ये मैंगो, ये मैंगो, दिस मैंगो वॉज ओवर राइपेंड, मतलब इस मैंगो के अंदर इथाइलिन बना और ये इथाइलिन इसमें गया, ये इथाइलिन इसमें गया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि गैसेस का डिफ्यूजन इजी होता है. इसकी वजह से ये बाकी के सारे मैंगोज भी खराब होने लगे. तो हम ये बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं कि इथाइलिन जो है वो बेसिकली किसमें हेल्प करता है, वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है. तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ इथाइलिन इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट. क्लियर? अब राइपनिंग जो है वो दो तरीके से होती है. एक नेचुरल राइपनिंग ऑफ फ्रूट है और एक है आर्टिफिशियल राइपनिंग. यदि हम नेचुरल राइपनिंग और आर्टिफिशियल राइपनिंग को समझें, नेचुरल राइपनिंग का मतलब जब फ्रूट जो है वो पेड़ पर लगा हुआ है और तब उसके अंदर जो राइपनिंग हो रही है, और आर्टिफिशियल राइपनिंग जब हम उसके ऊपर इथाइलिन का स्प्रे कराकर आर्टिफिशियली राइपनिंग करा रहे हैं. उससे पहले आप ये समझो कि हम आर्टिफिशियल राइपनिंग करते क्यों हैं. You knows very well that we are exporting lot many fruits from India to different countries, and we are importing lot many fruits from different countries to India. अब यदि हम बिल्कुल राइपन फ्रूट को लेकर कहीं पर भेजेंगे तो वो तो रास्ते में ही खराब हो जाएगा. इसलिए हमारे गार्डनर जो हैं वो क्या करते हैं, दे प्लक रॉ फ्रूट, वो कच्चा ही फ्रूट तोड़ देते हैं, एंड देन स्प्रे की हेल्प से जब जरूरत होती है उससे कुछ समय पहले उसको स्प्रे करते हैं इथाइलिन का, और इथाइलिन के स्प्रे से उसको आर्टिफिशियली राइपन करते हैं. क्योंकि पेड़ से फल टूटने के बाद में और जब हम उसे कंज्यूम करते हैं, ज्यादा नहीं तो 15 से 20 दिन का टाइम तो आराम से लगता है. पहले गार्डनर तोड़ेगा, फिर वो अपने मंडी में जाके उसको बेचेगा, फिर वहां से वेंडर खरीदेगा, और यदि हमें एक्सपोर्ट करना है तो वहां से फिर वो एक्सपोर्ट हाउस में जाएगा, फिर पैकिंग होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा, फिर वो दूसरे कंट्रीज के उसमें जाएगा, वेंडर के पास जाएगा, फिर छोटी छोटी मार्केट में आएगा, फिर आपके घर आएगा. और आप कौन सा उसको एक ही दिन में खाने वाले हैं? आपको भी लगता है कि यदि मैं फूड मैंने आज बाय किया है तो एटलीस्ट
वो 3 to 4 डेज रहना चाहिए। और लॉकडाउन जैसी स्थिति में तो हमें चाहिए कि फूड कम से कम 10 से 15 दिन तक हम स्टोर कर सके। ऐसे केस में क्या होता है कि हम जनरली रॉ फ्रूट को प्लग करते हैं और उसको आर्टिफिशियल राइपनिंग करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है कि यदि हम नेचुरल राइपनिंग कर रहे हैं फ्रूट की और आर्टिफिशियल राइपनिंग कर रहे हैं तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। देखिए ध्यान से, यहाँ पर यदि हम आपको देखें तो ये आपका फ्रूट है कोई भी, और ये जब नेचुरल राइपनिंग होती है तो वो इनर साइड से आउटर साइड की तरफ होती है, और जब आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है तो वो आउटर टू इनर साइड होती है। जैसे आपने कभी बनाना जैसे आपने लिया हो, और बनाना में आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हम बनाना को लेते हैं, यदि वो आर्टिफिशियली राइपेंड है तब हम बनाना को लेते हैं, बनाना का स्किन बिल्कुल येलो है तो हमें लगता है कि इट इज रेडी टू ईट, बट जब हम उसको खाते हैं तब हमें पता चलता है कि इट इज नॉट सो सॉफ्ट, वो उतना सॉफ्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर से अभी वो कच्चा है, या अंदर से वो थोड़ा सा भी रॉ है। रीजन, क्योंकि हमने उसको आर्टिफिशियली राइपेंड किया है, इसलिए वो बाहर से अंदर की तरफ राइपेंड हो रहा है, स्किन सॉफ्ट हो गई है लेकिन फूड अंदर से सॉफ्ट नहीं है। नंबर 2, जब ड्रॉट हमने डिस्कस किया था कि इथाइलिन इज एंटी स्ट्रेस हार्मोन। प्लांट को कौन सा स्ट्रेस हो रहा है? प्लांट को स्ट्रेस कब होता है? जब ड्रॉट की कंडीशन है कि पानी नहीं है, जब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ठंड है, उस टाइम पर। तो ड्रॉट की कंडीशन में प्लांट की कोशिश क्या होती है, ये आपके पास में प्लांट है, अब इसके पास में ये बहुत सारी लीव्स हैं। अब प्लांट क्या करेगा, मेरे पास में ड्रॉट की कंडीशन है, ऑलरेडी सप्लाई जो है वो न्यूट्रिएंट्स की बहुत कम है, तो वो क्या करेगा, ये जो ग्रीन लीव्स लगी हुई हैं, इन ग्रीन लीव्स से धीरे धीरे सारे न्यूट्रिएंट्स को वापस लेना शुरू कर देगा। नाइट्रोजन ले लिया, पोटेशियम ले लिया, फास्फोरस ले लिया। अब क्या हुआ, जब आपके पास न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचे तो आपकी एज खत्म हो रही है, आप ग्रीन से येलो हो रहे हैं, और जैसे जैसे आप येलो की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी एजिंग हो रही है, आपका सेनिसेंस हो रहा है। हमने कल पढ़ा था एक शब्द सेनिसेंस, सो इट प्रमोट्स सेनिसेंस। वैसे भी यदि कोई फ्रूट को पका रहा है, उसकी मेच्योरिटी कर रहा है, उसको राइपन कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी लाइफ भी खत्म हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इथाइलिन हेल्प्स इन सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब होता है एजिंग इन प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंदर एजिंग कॉज करता है, राइट। सिमिलरली यदि हम एक और देखें, पाइनएप्पल का यदि आपको फ्रूट पता है तो पाइनएप्पल के फ्रूट में क्या होता है, पाइनएप्पल इज अ इन्फ्लोरेसेंस। पाइनएप्पल का जो हम फ्रूट खाते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस का मॉडिफिकेशन होता है। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस होता है इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ट्विग। जो फ्लावर अरेंज होते हैं पूरे के पूरे ट्विग पर, वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है वो एक पाइनएप्पल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इथाइलिन हेल्प्स इन कन्वर्जन इन फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, वो पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग कॉज करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये एब्सिशन कॉज करता है ना। व्हाट इज एब्सिशन? अभी देखिए, ये आपका प्लांट है, ड्रॉट कंडीशन है, बहुत स्ट्रेस का कंडीशन है प्लांट के लिए, तो प्लांट क्या करेगा, सारे से न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स लेगा तो कहता है कि अब ये लीफ बूढ़ा हो चुका है, मुझे इसकी लीफ की जरूरत नहीं है, तो जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको खत्म करो। तो ये यहाँ पर एक एब्सिशन लेयर बना लेता है, एक तरह का बैरियर बना लेता है, ताकि ये टूट जाए, ये गिर जाए, और अब इसके न्यूट्रिएंट्स इस लीफ में सप्लाई ना हो, राइट। इसके अलावा हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है। नंबर 2, इट हेल्प्स इन फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। It helps in thinning of coat in fruits। ये फ्रूट्स की जो कोटिंग होती है, जो सीड को फ्रूट कोट होता है, उसको थिन करने में भी हेल्प करता है। इसको हम फिर से समझते हैं। यदि हम देखें, आपके पास में एक ग्रीन टोमेटो है, ये रॉ टोमेटो है, and another one is red tomato, it is ripened tomato. So what is the difference? Earlier it's